नमस्ते मित्रों, एमएस संस्कृत सरल क्लासेस पर आप सबका स्वागत एवं अभिनंदन है। आइए दोस्तों, आज हम लोग संज्ञा प्रकरण पर आधारित 50 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी बहुविकल्पी के रूप में करते हैं। इसका अध्ययन करते हैं और चारों विकल्पों को समझते हैं। तो बिना देरी किए हुए दोस्तों आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे, यह पहला क्वेश्चन है कि व्याकरण शास्त्रे कति मुख्य प्रयोजनानि सन्ति, यानी व्याकरण शास्त्र का मुख्य प्रयोजन कितने हैं। व्याकरण शास्त्र में मुख्य प्रयोजन कितने हैं? तो व्याकरण शास्त्र के मुख्य प्रयोजन क्या 5 हैं या 4 हैं या 7 हैं या 8 हैं? तो व्याकरण शास्त्र के मुख्य प्रयोजन कौन कौन से हैं इसे भी देख लेते हैं। यह एक यहाँ पे है कि एक है रक्षा, पहला है रक्षा और दूसरा है दोस्तों ऊह, क्या है ऊह, तीसरा है आगम, क्या आगम है, ठीक, तीसरा आगम है और चौथा क्या है लघु है, चौथा लघु है और पांचवा क्या है असंदेश है, क्या असंदेह, असंदेह। तो ये 5 व्याकरण शास्त्र के प्रयोजन है और इसके उसमें एक कारिका है रक्षो गाह गम लध्व संदेहा प्रयोजनानि, ठीक। और रक्षा का अर्थ क्या होता है? यहाँ पे देखिए कि रक्षा का अर्थ क्या होता है, वेदों की रक्षा करना, मंत्रों की, और ऊह का क्या होता है कि ये मंत्र का उच्चारण और विभक्ति आवश्यकता अनुसार सही परिवर्तन करना। आगम का अर्थ क्या होता है कि वेदांगों सहित वेदों का अध्ययन करना आगम में है। लघु क्या है? लघु भाषा सीखने के मार्ग को सरल, सुगम और छोटा बनाना इसका मुख्य प्रयोजन है। असंदेह क्या है कि शब्दों के अर्थ और उसके उच्चारण में पैदा होने वाले संदेह को दूर करना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हम लोगों का, यहाँ सही उत्तर हो जाएगा कि 5 इसके प्रयोजन हैं। किसके मुख्य प्रयोजन? व्याकरण शास्त्र के मुख्य प्रयोजन 5 हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये है हमारा दूसरा क्वेश्चन जो कह रहा है कि दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे दिया है दूसरा क्वेश्चन कि रक्षोगा, ये दिया है कि रक्षोगाहम लध्व संदेहा प्रयोजनम इति कस्य कथनम, यह किसका कथन है, इसे किसने कहा है? तो इसे कहा है पतंजलि ने। किसे? पतंजलि ने महाभाष्य में। किसने कहा है? महाभाष्य में पतंजलि ने इस शब्द को कहा है कि व्याकरण शास्त्र के 5 प्रयोजन होते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन तीसरा है। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि माहेश्वर सूत्राणाम संख्या कति अस्ति, माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? क्या 12 है? ये कह रहा है कि क्या 12 है या तो फिर 13 है या 14 है या 15 है। माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? तो सभी को पता है माहेश्वर सूत्रों की संख्या 14 है, 14 है। माहेश्वर सूत्रों की संख्या 14 है जो पाणिनि के द्वारा, शिव के द्वारा पाणिनि के तपस्या करने पर प्राप्त हुआ था। ये इसके वीडियो बनाए हैं हम और इसके डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन है माहेश्वर सूत्राणि कस्मात् प्राप्तानि, माहेश्वर सूत्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? ब्राह्मण से, विष्णु से, शिवात से, एक मिनट, शिवात से या इंद्रात से, कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि जो माहेश्वर सूत्र है वह शिव से प्राप्त हुआ है। किससे? शिव से प्राप्त हुआ है। शिव के द्वारा बजाए गए डमरू से महर्षि पाणिनि को माहेश्वर सूत्र प्राप्त हुआ है, ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन है। इसके 2 अगले स्लाइड में है। माहेश्वर सूत्रेषु अंत्यवर्णानां संज्ञा भवति, माहेश्वर सूत्र के अंत्यवर्ण की संज्ञा क्या होती है? क्या इति संज्ञा होती है या गुण संज्ञा होती है
या तो फिर यहाँ पे वृद्धि संज्ञा या पद संज्ञा कौन सी संज्ञा होती है, तो यहाँ इसका सही उत्तर हो जाएगा कि इसकी इति संज्ञा होती है। क्या? इति संज्ञा। 5वें नंबर सूत्र की इति संज्ञा होगी, ये सही हो जाएगा। क्या होगा सही? इति संज्ञा होती है। ठीक, इति संज्ञा इसकी होती है, इति संज्ञा। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। ये 6वां क्वेश्चन है कि हलन्त्यम। 6 नंबर क्वेश्चन है कि हलन्त्यम जो है इति सूत्रेण का संज्ञा विद्यते। हलन्त्यम सूत्र की कौन सी संज्ञा होती है? बताइए, हलन्त्यम सूत्र की कौन सी संज्ञा होती है? संयोग संज्ञा होती है, या इत संज्ञा होती है, या तो संहिता संज्ञा होती है, या सवर्ण संज्ञा होती है। तो हलो अंत्यम संयोग। क्या? हलो अंतरा संयोग इसकी 6 नंबर का नहीं, हलन्त्यम सूत्र से संज्ञा होती है। हलन्त्यम सूत्र से इति संज्ञा होती है। क्या होती है? इति संज्ञा होती है हलन्त्यम सूत्र से। सही ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन है कि इति संज्ञक वर्णानां लोपः केन सूत्रेण भवति। इति संज्ञा नाम लोपः, इति संज्ञा का जो लोप करता है वह कौन सा सूत्र होता है? अर्धदर्शनम लोपः, तस्य लोपः, हलन्त्यम या शेषे ज्ञ सखी। कौन से सूत्र से इति संज्ञा का लोप होता है? तो यह होता है तस्य लोपः से। किससे? तस्य लोपः से इसकी लोप संज्ञा होती है। ठीक, 7वें नंबर का तस्य लोपः से लोप हो जाता है जिसकी इति संज्ञा होती है। 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि अदर्शनम लोपः। अदर्शनम और रिक्त स्थान है यहाँ पे। क्या है? अदर्शनम फिर रिक्त स्थान है। क्या होगा? लोप होगा कि इत होगा, गुण होगा, वृद्धि होगा, क्या होगा? तो सभी को पता है ये जो सूत्र है अदर्शनम लोपः, इसकी लोप संज्ञा होगी। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन है कि प्रत्याहार। यहाँ पे है प्रत्याहार विधायकम सूत्रम किम। प्रत्याहार विधायक सूत्र कौन है? क्या हलन्त्यम है, आदि अंतेन संहिता है, या तुल्या से प्रयत्नम, सवर्णम है, सुप्तिगंतम, पदम है? क्या है? तो इसके चारों विकल्पों को हम लोग देख लेते हैं कि यह हलन्त्यम क्या करता है? यह इति संज्ञा करता है। क्या है? इति संज्ञा करता है। तुल्या से प्रयत्नम या सवर्ण संज्ञा करता है। सवर्ण संज्ञा करता है दोस्तों। असुप्तिगंतम पदम या पद संज्ञा करता है। तो इसमें से हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा आदि अंतेन संहिता, यह प्रत्याहार विधायक सूत्र है। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे 10वां है जिसका ऑप्शन अगले पेज में है। तो यह है कि व्याकरण शास्त्रे अच के उच्यते। व्याकरण शास्त्र में अच का उच्चारण क्या होता है, यानी अच को क्या कहते हैं? इसका कहने का मतलब है कि अच को क्या कहते हैं? क्या व्यंजन कहते हैं? ये 3 ऑप्शन इधर है। स्वर कहते हैं। अच को क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं, या अयोगवा भी कहते हैं, या उपधमानीय नाम क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अच को स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा 11 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हल प्रत्याहारे के वर्णाः समाविष्टाः सन्ति। हल प्रत्याहार में कौन से जो विकल्प हैं वह विकल्प में से कौन सा सही है? क्या स्वराः है, व्यंजनानि है, केवल स्वर और व्यंजन है, या विसर्गा है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? आप लोग बताइए, सी होगा कि ए होगा, क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा व्यंजनानि। क्या है? व्यंजनानि, यानी ये जो है हल प्रत्याहार व्यंजन के अंतर्गत आता है, या व्यंजन हल प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। ठीक, अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि पाणिनि व्याकरणे कति प्रत्याहारा मुख्य स्वीकृति। पाणिनि व्याकरण के अनुसार कितने प्रत्याहार को स्वीकार किया गया है? क्या 42 प्रत्याहार, 2 चतुर्विंशति, या फिर 40 चत्वारिंशत्, या 45 पंचचत्वारिंशत्, या 50 55? क्या है इसका सही उत्तर? तो पाणिनीय व्याकरण के अनुसार इसका सही उत्तर हो जाएगा 42 प्रत्याहार। क्या होगा? 42 प्रत्याहार माने गए हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा 13 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि माहेश्वर सूत्रेषु कस्य वर्णस्य द्विवारम् उपदेशः अभवत्। माहेश्वर सूत्र में 2 बार कौन से वर्ण आए हैं? क्या सकार आया है, हकार आया है, ड़कार आया है, रेफस्य आया है, क्या आया है इसमें? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि माहेश्वर सूत्र में 2 बार हकार आया है। क्या? हकार आया है, ह 2 बार आया है। ठीक। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि इत संज्ञा विधायक सूत्र किम नास्ति, कौन नहीं है? उपदेशे अज अनुनासिक इत, लसक व तद्धिते इत, या चुटु इत, या इको गुण वृद्धि। कौन सा इत संज्ञा करने वाला सूत्र नहीं है? तो इसके चारों ऑप्शनों को देख लेते हैं। यह क्या करता है? अनुनासिक स्वरों की, जो अनुनासिक स्वर हैं उनका इत संज्ञा करता है। यह करता है ल का और स का और क वर्ग का। किसका? क वर्ग की इत संज्ञा करता है। चुटु करता है च वर्ग की, चुटु जो है च वर्ग और ट वर्ग की इत संज्ञा करता है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जो संज्ञा नहीं करता है वह वृद्धि करता है। यण सूत्र और गुण सूत्र वृद्धि सूत्र या संधि सूत्र है। क्या है? यह संधि सूत्र माना गया है। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि उकालो अज स्वर दीर्घ प्लुत सूत्रेण कस्य संज्ञा भवति। यह क्या संज्ञा करता है? काल संज्ञा, स्वर संज्ञा, हरस्व दीर्घ प्लुत की, या व्यंजन संज्ञा, या इत संज्ञा। इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा स्वर व्यंजन संज्ञा, हरस्व प्लुत की या स्वर व्यंजन संज्ञा करता है। अगला 16 नंबर क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हरस्वस्य कति मात्रा भवति। हरस्व की कितनी मात्राएं होती हैं? 1 मात्रा, 2 मात्रा, त्रिमात्रा या अर्धमात्रा। तो 1 2 मात्रा किसकी होती है? दीर्घ की। किसकी? दीर्घ की 2 मात्रा होती है। उसके बाद 3 मात्रा किसकी होती है? तो 3 मात्रा प्लुत की होती है। किसकी? प्लुत की 3 मात्रा होती है। अर्धमात्रा किसकी होती है? तो यहाँ व्यंजन को अर्धमात्रिक कहा गया है। तो मेरा सही ऑप्शन हो जाएगा हम लोगों का कि 1 मात्रा हरस्व। 1 मात्रा हरस्व को 1 मात्रा कहा गया है। और इसमें कारिका भी है कि 1 मात्रा भवेद हरस्व 2 मात्रो उच्यते त्रिमात्रस्व प्लुतो गेयो व्यंजनम च अर्धमात्रिकम। व्यंजनम च अर्धमात्रिकम। उसके बाद अगला 17 नंबर क्वेश्चन है। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दीर्घ स्वर से कति मात्रा। दीर्घ स्वर में कितनी मात्रा होती हैं? क्या 1 होती हैं, 2 होती हैं, 3 होती हैं, आधा होती हैं? तो इसका अभी हम लोगों ने देखा इसमें 2 मात्रा होती हैं। जो दीर्घ होती हैं उसमें 2 मात्रा होती हैं। 1 मात्रा हरस्व में होती है। ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन। ये 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्लुत स्वर से कति मात्रा भवति। प्लुत स्वर की कितनी मात्रा होती है? तो इसकी 3 मात्रा होती है। किसकी? प्लुत स्वर की 3 मात्रा होती हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है और यह कह रहा है कि व्यंजन वर्ण से कति मात्रा भवति। तो व्यंजन वर्ण की अर्ध मात्रा होती है। कारिका से हम लोग पढ़ चुके हैं तो उसमें टिप्पणी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अगला 20वां नंबर ये कह रहा है, मैंने गलत ऑप्शन लगा दिया, त्रिमात्रिक नहीं। ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 16 नंबर क्वेश्चन का। जो सही ऑप्शन होगा वह होगा कि अर्धमात्रिकम। व्यंजनम च अर्धमात्रिकम। व्यंजन अर्धमात्रिक का होता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है 20वां नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उच्चैर उदात्ता इति सूत्रेण का संज्ञा भवति। उच्चैर उदात्ता, तो यहाँ खुद ही समझ में आ रहा है कि उदात्त संज्ञा होती है या अनुदात्त होती है या स्वरित होती है या दीर्घ होती है। तो यहीं पे बता दें या तो आगे क्वेश्चन आएंगे कि उदात्त संज्ञा किसकी होती है। उदात्त, ये जो उच्चई का उदात्त संज्ञा होती है। ठीक है। उच्चई का उदात्त संज्ञा होती है। नीचई का अनुदात्त और समाहार यानी समानता का स्वरित होती है। ठीक है। दीर्घ संज्ञा किसकी होती है इसे भी बताएंगे अभी।
उसके बाद अगला 21 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नीचैर अनुदात्तः, नीचैर अनुदात्तः इति सूत्रेण संज्ञा भवत्। तो इसकी व्याख्या भी देख चुके हैं, तो अनुदात्तः यह सही हो जाएगा, स्वरित समानता की होती है। उसके बाद यहाँ 22 नंबर क्वेश्चन है कि उदात्ता अनुदात्तयोः, उदात्ता अनुदात्तयोः समाहारः का उच्यते, तो स्वरितः क्या होगा, स्वरितः। इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। ठीक। उसके बाद यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मुखनासिका वचनों, मुखनासिका वचनों क्या होगा, क्या अनुनासिक होगा या अनुनासिक होगा, उदात्त स्वरित क्या होगा। तो मुखनासिका वचनों अनुनासिका है, मुखनासिका वचनों अनुनासिका, ए नंबर सही हो जाएगा। अगला हमारा 24 नंबर क्वेश्चन है कि व्याकरण शास्त्रे कति वाह प्रयत्न, व्याकरण शास्त्र में कितने वाह प्रयत्न है, व्याकरण शास्त्र में कितने वाह प्रयत्न हैं। वाह प्रयत्न पूछ रहा है दोस्तों, कितने वाह प्रयत्न हैं, क्या 5 हैं, एकादश हैं, या तो फिर यहाँ 2 ऑप्शन इधर है, चत्वार या नवम है। क्या है, चत्वार है या नवम है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कि जो अभ्यंतर वाह प्रयत्न है वह कितने हैं, एकादशी 11 हैं। क्या 11 हैं, और अभ्यंतर प्रयत्न 5 हैं। ठीक। उसका भी क्वेश्चन आएगा, आ ही गया। ये है अभ्यंतर प्रयत्न। अभ्यंतर प्रयत्नाः कति विधा भवन्ति लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार। कितने होते हैं, 5 होते हैं। कितने, 5 होते हैं, 4 नहीं होते हैं, एकादश वाह के होते हैं। ठीक। उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन है यहाँ दोस्तों, 26 नंबर क्वेश्चन है कि स्पृष्टम प्रयत्नम केषां वर्णानाम अस्ति। स्पृष्टम जो है, स्पृष्टम प्रयत्नम केषां वर्णानाम, स्पृष्ट जो प्रयत्न है वह किन वर्णों का है, क्या स्वराणाम, स्वराणाम या अंतस्थानाम, स्पर्शाणाम, कादयो मावसाना इसको कहते हैं, या उष्माणाम। क्या होगा, तो 26 नंबर क्वेश्चन का सही हो जाएगा कादयो मावसाना स्पर्शाणाम स्पृष्ट व्यंजनम। क्या होगा, पहला ही स्वराणाम, नहीं स्वराणाम नहीं होगा, ये गलत है दोस्तों। यहाँ पे स्पर्शाणाम का, स्पर्शाणाम कादयो मावसाना इसका होगा। ठीक। उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन है, 27 नंबर, ईषत् स्पृष्ट केषां वर्णनम प्रयत्नम। ईषत् स्पृष्ट किसका है, अंतस्थ का है या उष्म का है या स्वर का है या स्पर्श वर्ण का है। तो अभी हमने देखा कि स्पर्श वर्ण का जो है वह तो है स्पृष्ट, और इसका ईषत् स्पृष्ट जो है तो यह उत्तर सही हो जाएगा अंतस्थानाम यरलव का। ठीक। उष्म व्यंजन, उष्म वर्णानाम किसका है, उष्म वर्णानाम किसका है, तो यह होगा सस, यानी सस किसका है, तो ईषद विपरीत। क्या सही उत्तर हो जाएगा, ईषद विपरीत हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन है कि 29 नंबर है कि अचाम स्वरणाम आभ्यंतर प्रयत्न का भवत। अच यानी अच का अभ्यंतर प्रयत्न क्या होगा, तो विपरीतम। स्वराणाम, अच स्वर होता है, स्वराणाम विपरीतम ऐसा कहा गया है। इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आगे का क्वेश्चन हमारा है 29 नंबर क्वेश्चन, और ये 30 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहा है कि 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सा और बड़ा करना। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, यह कह रहा है कि प्रयोग दशायाम ह्रस्वस्य अ वर्णस्य प्रयत्नम का भवति। प्रयोग की दशा में इसका क्या वर्णन होता है, तो संवृतम। क्या होता है, संवृतम होता है, विपरीत नहीं होता है। विपरीत पूरे स्वरों का होता है, स्पृष्ट क से लेके म तक के वर्ण का होता है, और ईषद विपरीत जो होता है वह सल प्रत्याहार का होता है, यानी इसमें स और ह शामिल होते हैं। ठीक। उसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन है। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तुल्या से प्रयत्नम रिक्त स्थानान पूर्यत।
तुल्या से प्रयत्नम क्या होगा? सवर्ण संज्ञा होगा कि संयोग संज्ञा होगा, संगीता संज्ञा होगा या पदम संज्ञा होगा? तो तुल्या से प्रयत्नम ये है 31 नंबर, तुल्या से प्रयत्नम सवर्णम। तुल्या से प्रयत्नम सवर्णम सही उत्तर ए हो जाएगा। ठीक, उसके बाद यहाँ 32 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। 32 नंबर कह रहा है कि कस्य वर्णनस्य, यह है कस्य वर्णस्य दीर्घ भेदा न भवति, किस वर्ण का दीर्घ भेद नहीं होता है? क्या अकारस्य का, इकारस्य का, लिकारस्य का या उकारस्य का? तो सभी को पता है कि स्वर में जो री शब्द है उसका जो है नहीं होता है, दीर्घ भेद नहीं होता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि ए ओ ऐ औ, ए ओ ऐ औ एतेषां वर्णानां का भेद भवन्ति। ए का, ओ का, ऐ औ चारों का क्या ह्रस्व होता है, दीर्घ होता है, प्लुत होता है, उदात्त होता है? क्या होता है इसका, कौन से भेद में ये लोग रखे जाते हैं? ली का तो जो है ह्रस्व होता है, तो ये सब ए ओ ऐ औ किसमें रखे जाते हैं? ये सब रखे जाते हैं दीर्घ में। किसमें? दीर्घ या संयुक्त स्वर में रखे जाते हैं। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा, न भवत, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे न भवत है। यहाँ ए ओ ऐ औ जो है एते वर्णानाम भेदम न भवति है, यही मिस्टेक होता है परीक्षा में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि ह्रस्व जो होता है वह ए ओ का भेद नहीं होता है, बाकी दीर्घ भी होता है, प्लुत होता है, उदात्त अनुदात्त भी होता है, सिर्फ ह्रस्व को हटा देते हैं, ह्रस्व नहीं होता, इसीलिए इसके 12 भेद हो जाते हैं। कितने? 12। उसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है दोस्तों, अकूह विसर्जनीय नाम उच्चारण स्थानम का किसका है? तालु का है या तो फिर यहाँ पे है तालु का है या कंठ का है, मूर्धा का है, दंता का है? तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा हम लोगों का कि क्या है, इसका सही उत्तर हो जाएगा कंठ। अकूह विसर्जनीय नाम कंठ, ये सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला है 35 नंबर क्वेश्चन है कि इचु यसा नाम क्या होगा? रिक्त स्थान पूर्यत, कंठ होगा, तालु होगा, मूर्धा होगा, ओष्ठ होगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कि इचु यसा नाम तालु। इचु यसा नाम तालु च वर्ग के तालु होता है। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन है कि री वर्णस्य उच्चारण स्थानम किम अस्ति। री वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है? यहाँ पे होता है दंता होता है, मूर्धा होता है, तालु होता है या कंठ होता है? तो इसका जो सूत्र है वह है ऋटु रसा नाम मूर्धा, ऋटु रसा नाम मूर्धा, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 37 है कि लितु लसा नाम, लितु लसा नाम, यहाँ पे रिक्त स्थान पूर्त करना है, दंता या तो ओष्ठव, कंठ, तालु, नासिका। तो लितु लसा नाम क्या होता है दोस्तों? यहाँ होता है दंता हो जाता है। उसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन है। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उपपदमानीय नाम उच्चारण स्थान किम, दंता, ओष्ठव, कंठ, क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कि ओष्ठव। उपपद्यमानीय नाम ओष्ठव, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है कि व कार से उच्चारण स्थानम किम, कंठोष्ठव होगा या दंतोष्ठव होगा या कंठ, तालु या नासिका? क्या हो जाएगा? तो 39 नंबर का जो है वह होगा दंतोष्ठम। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, दंतोष्ठम, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है जो 40 नंबर क्वेश्चन है कि ए तथा ऐ वर्णयोः उच्चारण स्थानम किम, ए दैतोः कंठ तालु, क्या ए दैतोः कंठ तालु? इसका हो जाएगा सही ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पे 41 नंबर क्वेश्चन है कि ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या होगा?
तो ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठव होगा। क्या सही ऑप्शन हो जाएगा कंठोष्ठव, कंठ तालु नहीं होगा, नाक का मूर्धा नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे 42 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि इयं गणना नाम उच्चारण स्थानम किम केवल कंठ केवल तालु नासिका च स्वस्थानौ से। यहाँ पे नासिका और मुख दोनों होता है, मुख भी होता है, किसी किसी स्थान पर मुख भी उच्चारण स्थान होता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे है 43 नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर क्वेश्चन जो है वह क्या कह रहा है, वृद्धिरा दैच। ये है वृद्धिरा दैच इति सूत्रेण संज्ञा विद्यते। क्या गुण संज्ञा, वृद्धि संज्ञा, टी संज्ञा, नदी संज्ञा, तो सबको पता है कि जो वृद्धिरा दैच है वह वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र है। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा 44 नंबर का क्वेश्चन है, ऑप्शन नहीं आएगा, क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। 44 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों कि अदेंग गुण केन प्रकारेण गुण संज्ञा। अदेंग गुण जो है वह किन शब्दों के गुण संज्ञा करता है। यहाँ ऑप्शन है कि अ ए ओ एतेषां गुण संज्ञा भवत, ए ऐ औ, अ ऐ औ की, या ई उ री इसकी, या क ख ग किसकी। तो इन सब की नहीं होता, यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा अ ए ओ, इनकी गुण संज्ञा होती है और ये जो है इनकी वृद्धि संज्ञा होती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ 45 नंबर क्वेश्चन है। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पर सन्निकर्ष, खाली स्थान है, रिक्त स्थान को पूरा करना है। पर सन्निकर्ष है, क्या हो जाएगा 45 नंबर, पर सन्निकर्ष है संहिता। क्या हो जाएगा संहिता, यह इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। सुप्ति संयोग संज्ञा अभी बता रही हूँ कि संयोग संज्ञा किसकी होती है। आगे क्वेश्चन है, ये देखिए, ये क्वेश्चन आ गया कि हलो अंतराः संयोग। क्या हलो अंतराः सूत्रेण संज्ञा भवति, संहिता संयोग पदम इति। इसका सही उत्तर हो जाएगा संयोग। संयोग संज्ञा हलो अंतराः संयोग होता है। ठीक है, उसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन है, यह कह रहा है सुप्तिगंतम क्या होता है। सुप्तिगंतम रिक्त स्थान को पूरा करना है, वाक्यम या पदम, प्रतिपादिकम, कारकम। सही ऑप्शन हो जाएगा पदम, सुप्तिगंतम पदम ऐसा सूत्र है इसका। ठीक, उसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है, यह क्या कह रहा है कि व्याकरण में सुप प्रत्यय नाम संख्या कति अस्ति। व्याकरण में सुप प्रत्ययों की संख्या कितनी है, 18 है, 21 है, 14 है, 10 है। तो यहाँ पे देख लूँ पहले कि ना तो 18 है और ना ही 14 है, 14 माहेश्वर सूत्र है और 18 जो सिंह की है, सुप की नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 21। क्या 48 नंबर क्वेश्चन का 21 एक विंशति जो होता है वही इसका व्याकरण शास्त्र में सुप्रत्यय होते हैं। ठीक है, 18 किसके होते हैं ये भी दिया होगा, तिंग प्रत्यय नाम में दिया है ना, तिंग प्रत्यय नाम संख्या कति भवत, तो 21, 18, 9 कुछ नहीं, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 18। ठीक, तो 9 परस्मैपदी के और 9 आत्मनेपदी दोनों मिला के 18 हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन अंतिम क्वेश्चन है आज का, यह क्या कह रहा है कि उपांशु इति कस्य भेद अस्ति। उपांशु किसका भेद है, तो यह है क्या बाह्य प्रयत्न का है, अभ्यंतर प्रयत्न का है, या उच्चारण भेद से मंद स्वरस का है, संहिता का किसका है। तो सही ऑप्शन इसका हो जाएगा उच्चारण भेद से मंद स्वरस। ठीक, तो ये रहा 25 प्रश्नों की श्रृंखला और छोटे छोटे वीडियो में हम लोगों ने संज्ञा प्रकरण को पढ़ा है और बाकी जो संज्ञा प्रकरण हैं इति संज्ञा करने वाले सूत्रों को का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं। और जो लोग उसका वीडियो न देखें हो डिस्क्रिप्शन में उसका वीडियो पड़ा है, देख लीजिए। और वीडियो कैसे लगा आप लोगों को, अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। आज बस यहीं तक। नमः संस्कृताय, धन्यवाद।